हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों को आरकेएस एजुकेशनल के चैनल में। दोस्तों, कुछ हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग समझ चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है हमारे बिजनेस का, और हमारे बिजनेस का इनकम क्या होता है। ऐसा ही कुछ और मेन पॉइंट्स है जिसको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर वो समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जब रिकॉर्ड करेंगे, जो अपना रजिस्टर होगा, खाते बही होगा, उसमें जो रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, किस कैसा ट्रांजैक्शन होगा कि उस ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करें कि वो हमें पता चले कि वैसा ही ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वैसे कुछ चीज है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि ड्राइंग है, ड्राइंग को समझना हमें जरूरी है। बैड डेट्स है, इसको समझना जरूरी है। असेट्स है, इसको समझना जरूरी है। ऐसे और चीजें हैं जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं, यानी कि जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग। तो ड्राइंग्स कब लिखेंगे हम अपने बिजनेस में, कैसे ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें हमें लिखा जाएगा। तो जैसे दोस्तों हम बात करें कि हमारा जैसे कि ये जो दुकान है ना, ये राशन का दुकान, हम लोग एग्जांपल लिए हैं कि राशन का दुकान है। ये राशन का दुकान का मालिक दोस्तों हम हैं, ठीक है ना। राशन के दुकान का मालिक कौन है? रमेश, यानी कि हम है राशन की दुकान का मालिक। तो अब बता रहे हैं आपको कि जैसे कि हमारा राशन का दुकान चल रहा है और जो हमारे घर है ना, ये जो घर है, इस घर में सारे सामान यानी कि खरीद कर आता है। जितने भी सामान है वो सब के सब सामान खरीद कर ही आता है। तो जितने भी सामान खरीद कर आता है, तो दोस्तों बताइए, क्या हम किसी दूसरे दुकान पर जाएंगे सामान को खरीदने के लिए? तो हम दूसरे दुकान पर नहीं जाएंगे। जैसे कि मान चले कि हमारे पास राइस नहीं है घर में, तो राइस अगर परचेस करना होगा, खरीदना होगा, तो किसी दूसरे के दुकान पर जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। क्या शुगर खत्म हो गया, शुगर लेने जाएंगे? या वीट खत्म हो गया, वीट के लिए जाएंगे? या ग्राम खत्म हो गया, उसके लिए किसी दूसरे दुकान पर जाएंगे? तो नहीं दोस्तों, अपने घर का यूज करने के लिए हम दूसरे दुकान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे सामान हमारे दुकान पे उपलब्ध है। अपने ही दुकान से लिया जाएगा। अगर दूसरे दुकान से हम खरीद भी लेते हैं तो पैसे कहाँ से जाएगा? इसी बिजनेस से जाएगा। क्लियर ना? तो अब देखिए, एक दिन का जैसे बात है कि जैसे जो घर है, हम घर से आ रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था, और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में हम अपने घर से आ रहे थे दुकान के लिए। जैसे हम आना स्टार्ट किए तो घर से एक आवाज आया। कैसा वो आवाज था? तो उस आवाज में बोला गया कि ये जी घर का मतलब जो राइस है ना, राइस खत्म हो गया है, जब शाम को आइएगा तो राइस को लेकर आइएगा। तो घर से ये आवाज आया कि राइस खत्म हो गया है, और जब शाम को लौटिएगा आइएगा तो राइस को लेकर आइएगा। तो अब दोस्तों बताइए कि हमें क्या करना होगा? जब घर जाएंगे तो राइस लेकर जाएंगे ना, अगर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि राइस तो खत्म हो गया है, फिर अगले दिन क्या खाएंगे? उसी प्रकार से मान चलिए कि जैसे घर से फिर आवाज आता है कि शुगर नहीं है, आपके लिए कॉफी या चाय कैसे बनेगा? तो आइएगा जब दुकान से तो शुगर लेकर आइएगा, ठीक है। तो हमने पूछा उनसे कि जो राइस ले आना है, राइस कितने केजी ले आना है, कितने तक ले आए? तो इन्होंने कहा कि अभी ज्यादा नहीं, 20 केजी ही लेकर आइएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो जब हम दुकान पे मॉर्निंग के टाइम दुकान तो आ गए, हमारा बिजनेस चलने लगा, सामान कोई खरीद रहा है, कोई आ रहा है दुकानों पर, सामान खरीद रहा है और हम बेच रहे हैं उन लोगों को सामान। फिर जैसे शाम हो गया, इवनिंग हो गया दोस्तों, जैसे इवनिंग हो गया तो इवनिंग में हमने क्या किया, चलने लगे, जाने लगे। जाते समय अरे याद आया हमें कि अरे घर से एक आवाज आया था, बोला गया था कि जब घर से दुकान से लौटिएगा तो 20 केजी राइस को लेकर आइएगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से राइस को उठाया 20 केजी और घर के लिए चल दिए, ठीक है, घर के लिए चल दिए। तो अब बताइए आप कि जब हम घर के लिए चले राइस लेकर, और यहाँ पे 20 केजी राइस हमने दे दिया, जब 20 केजी राइस दे दिया तो क्या हम उनसे वो पैसे मांगेंगे 20 केजी का? तो नहीं, हम नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि अगर हम पैसे देंगे तभी तो वही हमारा ही पैसा हमारे पास आएगा। तो क्यों मांगे, जब हमारा पैसा ही जाएगा यहाँ से और वहां से हमारा पैसा ही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पैसे नहीं लेंगे। इस बिजनेस में हम बताए हैं कि जितने भी लेन देन होता है सभी लेन देन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो इस लेन देन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जो हमारा रजिस्टर होगा ना, खाता वही होगा, उस खाते वही में हमें रिकॉर्ड करना होगा, इसको दर्ज करना होगा। तो क्या दर्ज करेंगे दोस्तों? इसको जब
अपने घर के लिए यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक ना। गुड्स को निकाला गया है, गुड्स को यानी माल को निकाला गया है मालिक के द्वारा, वो भी पर्सनल यूज करने के लिए। तो जब कभी भी गुड्स या कैश निकाला जाता है मालिक के द्वारा, ठीक है ना, गुड्स या कैश निकाला जाता है मालिक के द्वारा, वो भी पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज करने के लिए। जब कभी भी दोस्तों पर्सनल यूज का बात किया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि हमें जो रिकॉर्ड करना होगा, ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो ड्राइंग होगा ना, ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ड्राइंग को हमने रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे ना, तो वैसे कोई भी देखेगा तो पता चल जाएगा उसको कि ड्राइंग के मतलब उसने पर्सनल यूज कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ से पर्सनल यूज कर लिया है। अब तो हमने यानी कि जब कभी मालिक के द्वारा कैश हो या गुड्स हो उसको निकाल लिया जाता है पर्सनल यूज करने के लिए, तो वहां पे गुड्स के जब गुड्स को निकाला जा रहा है यूज करने के लिए, तो हमें ड्राइंग लिखना होगा। अब देखेंगे कि जो ड्राइंग हम लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, जो ड्राइंग हम लिख रहे हैं और क्या लिखेंगे, ड्राइंग के अलावा और कुछ लिखेंगे? हाँ दोस्तों लिखेंगे, क्योंकि जो राइस था ना, वो राइस हमने कहीं से ना कहीं से खरीद कर लेकर आया था, परचेज करके लेकर आया था। जब हम परचेज वहां से करके लेकर आए थे तो हमें पैसे तो देना था ना, उनको पेमेंट करना है। हम जानते हैं कि परचेज एक एक्सपेंसेज होता है जिसको पैसे पेमेंट करना होता है, तो इसका पैसे पेमेंट करना होगा ना, तो पैसे पेमेंट करना होगा यानी कि यहाँ से पैसे जाएगा, तो पैसे जाएगा यानी कि इसी के बदले में हम लिखेंगे ड्राइंग, ठीक ना। ये जो आ रहा है इसको और ड्राइंग को दो को रिकॉर्ड हमें करना होगा, क्योंकि इसका पैसे पेमेंट करने में पता चलेगा कि जो सामान खरीद के लेकर आए थे वही सामान हमने क्या कर लिया, घर में यूज कर लिया। इसलिए यहाँ पे जो लिखा जाएगा परचेज लिखा जाएगा, ठीक ना। एक ड्राइंग लिखा जाएगा, दूसरा परचेज लिखा जाएगा। अगर वही होता है कि कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज, ठीक ना, या डोमेस्टिक पर्पस, तो जो भी बात किया जाए यानी कि पर्सनल यूज करने के लिए या पर्सनल पर्पस करने के लिए ये किसने कैश निकाला है अपने ही बिजनेस से, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, तो ड्राइंग तो लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि पर्सनल यूज करने के लिए निकाला है, लेकिन अब परचेज ना कैश उसने निकाला है, इसलिए कैश को लिखा जाएगा। क्लियर, ड्राइंग समझ में आया। आगे देखिए, ड्राइंग के बाद दोस्तों है यहाँ पे बैड डेट्स, ठीक है। ड्राइंग के बाद बैड डेट्स है। बैड डेट्स का मतलब होता है डूबा हुआ ऋण। तो हमारे बिजनेस में ऐसा भी होता है कि डूब जाता है। कैसा डूबेगा, कैसा कंडीशन होगा, यानी कि कैसा रीजन आएगा कि जिस रीजन में हमारा डूबने का भी बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि बैड डेट्स का, ये हमारा एक राशन का दुकान है। राशन का दुकान है तो हम उधार और नगद दोनों प्रकार से बेचेंगे, ठीक है। जो सामान खरीदते हैं उधार नगद और बेचेंगे भी उधार नगद, तभी हमारा बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सामान बेचना यानी नगद उधार दोनों कर रहे थे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक हमारा दोस्त था मोहन, जिसका नाम था मोहन, क्लियर। तो उसने मोहन क्या करता था, आता था हमारे ही दुकान पर और हमारे दुकान से ही सामान खरीदता था और खरीद कर लेकर जाता था। पहले जब नया नया हमारे दुकान खुला था तब तो नगद खरीदता था, यानी कि सामान ले लेता था और उसके बदले में पैसे दे देता था उसी टाइम। ऐसे खरीदता किया, कुछ दिन हो गया तो बोला कि अभी भी पैसे नहीं है, क्या आप सामान दे सकते हैं उधार। बोले कि हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, हमें नगद उधार दोनों बेचते हैं। तो क्योंकि ये हमारा दोस्त था ना, खास दोस्त था, तो इसलिए बोले हाँ बिल्कुल देंगे आपको। तो हमने क्या किया, इनको ऑन क्रेडिट जो होता है ना, ऑन क्रेडिट भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया। किसको, जो मोहन है, मोहन को ऑन क्रेडिट भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो माल ऐसा बेचते थे, कभी कुछ पैसे दे देते थे, माल बेचते थे, कभी ये पैसे दे देते थे। ऐसे करते करते उधार भी चलता गया, कम पैसे मिलता गया, उधार इन ज्यादा रुपए का सामान बेचते रहे और कम कम पैसे मिलता रहा। तो ऐसे मोहन को जो माल टोटल हमने बेच दिया 20,000 को माल बेच दिया, ठीक ना। 20,000 को हमने माल बेच दिया मोहन को। तो जब मोहन है तो इसने, अब फिर देख रहे हैं कि जब 20,000 हमारे पास पैसे हो गया तो मोहन आया हमारी दुकान पे। मोहन बोला कि हाँ मतलब सामान खरीदने के लिए आया उधार। तो फिर बोले कि अरे मोहन तुम्हारा तो यहाँ पे 20,000 उधार हो गया है, अरे पैसे पेमेंट करो भाई, क्योंकि हमें भी सामान खरीद कर ला कर रखना होता है। तो उसने बोला ठीक है कल जरूर देंगे आपको। तो आज भी उधार ले लिया, लेकिन कल का इंतजार
कल ही रह गया, यानी कि ये पैसे देने के लिए नहीं आया। हमने इंतजार वेट किया इनका, मोहन का वेट किया, यानी कि कब तक ये पैसे देते हैं। जैसे अगले दिन ऐसे करते कि तो महीना बीता, महीने से 3 महीने हो गया, 3 महीने से 6 महीना हो गया, अब 6 महीना हो गया दोस्तों। तो हम जो अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं कि इसमें जो दिन प्रतिदिन का ट्रांजेक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा भी ट्रांजेक्शन होता है। और जो अकाउंटिंग का ईयर होता है ना, कब हमें पता करना होता है प्रॉफिट या लॉस का, तो जैसे जो अकाउंटिंग का ईयर जो होता है ये अलग ईयर होता है दोस्तों। ये इसका ईयर जो होता है, यानी जो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया जाता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया जाता है और 31 मार्च को क्लोज किया जाता है। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज कर लिया जाता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। 31 मार्च को क्लोज होता है। अब देखिए 31 मार्च तक क्लोज हो जाता है, यानी कि 31 मार्च के बाद में हमें पता करना होता है कि हमारे जो बिजनेस है उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। ठीक है, हमें पता करना होता है 31 मार्च तक प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तब तो मोहन पैसे देने वाला है नहीं दे रहा है ना, इसके बीच में पैसे नहीं दे रहा है। अगर दे देगा तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं दिया, नहीं दे रहा तो नहीं देगा तो हमें रिकॉर्ड भी करना है भाई, दिन प्रतिदिन यानी डे बाई डे, डेट बाई डेट हमें जो ट्रांजेक्शन होगा सबको रिकॉर्ड करना होता है। इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे मोहन वाला, जो हमने 20,000 को माल दे दिया, पैसा अभी तक नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे वहां पे। अब क्या हम समझेंगे कि मोहन पैसे देगा, तो इस साल के लिए जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 2020 से लेकर 2021 तक एक ट्रांजेक्शन है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक का ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मोहन तो पैसे दे नहीं रहा है, नहीं दे रहा है तो रिकॉर्ड तो करना होगा। किस रूप में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मोहन भाग गया हमारा पैसे लेकर, अब देने वाला नहीं है। जब देने वाला नहीं है तो इस साल हमें लिखना होगा बैड डेट्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, हमें बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट्स। ठीक है, अगर बैड डेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं तो बैड डेट्स लिखने के बाद सबको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि पैसे प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि बेच तो दिया गया है लेकिन उसके बदले में पैसे प्राप्त नहीं हुआ है और नहीं होगा शायद। अब जैसे किए तो लिए थे, यानी कि मोहन आया था सामान खरीदने के लिए, मोहन को हमने माल बेचा और मोहन पैसे हमारा लेकर भाग गया। ठीक है, मोहन पैसे लेकर भाग गया, तब हमने बैड डेट्स लिखा दोस्तों। अगर होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक हमारा दोस्त जिसका नाम था राज, एक हमारा दोस्त ही था जिसका नाम था राज। तो राज आता था सामान खरीदने के लिए और हम बेचते थे। ये सामान जैसे खरीदा था तुरंत पैसे पेमेंट करता था। ठीक है, जैसे सामान खरीदा था वैसे तुरंत पेमेंट करता था। लेकिन ये फिर बोला कि रमेश भाई हमारे पास पैसे तो रहता नहीं, जब सैलरी हमें मिलेगा तो टोटल आपको पैसा भुगतान कर देंगे महीने में। तो हमने क्या किया, सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे मंथली लगता था, महीना लगता था, वो सारे पैसे क्लियर कर देता था राज। लेकिन फिर एक दिन का बात है दोस्तों कि ऐसे करने के बाद एक महीना लगने वाला था, इनका सैलरी मिलने वाला ही था, तब तक इन्होंने मतलब जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक ना, एक्सीडेंट हो गया इनका और डेथ हो गया। अब जो इनको माल बेचे थे, टोटल मान चलिए कि हमने जो माल बेचा था इनको 30,000 को बेच दिए थे। ठीक है, उधार था 30,000, 30,000 रुपए उधार था, जो पैसे लेना था, रिकवर करना था। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि अब जब माल हमने बेच दिया, ये तो गए, जाने के बाद डेथ मतलब इनका एक्सीडेंट हुआ और इनका डेथ हो गया। डेथ हो गया तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या घर वाले से लेंगे या इनका बॉडी लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या करेंगे, घर वाले से भी कहेंगे तो वो बोलेंगे क्या हमें दिए थे। जब वो बोलेंगे हमें दिए थे तो हम क्या कहेंगे, नहीं कह सकते ना कुछ। इसलिए यानी कि वो पैसे प्राप्त नहीं होगा, उनका डेथ हो गया, तो वहां भी रिकॉर्ड करने के तौर पे तो बैड डेट से लिखा जाएगा। ठीक है, वहां भी क्या लिखा जाएगा, बैड डेट से लिखा जाएगा। वो डूब गया, नहीं मिलने वाला है। जब डूब जाता है, नहीं मिलने वाला होता है, तो बैड डेट्स को लिखा जाता है। ठीक है, और क्या डूब गया दोस्तों, किसके पास से डूब गया, जो राज है ना, राज के पास से डूब गया है, तो ये बैड डेट्स लिखेंगे, दूसरा राज लिखेंगे, ताकि पता चल गया डूबा है, किससे डूबा है, तो राज से डूब गया है। जो राज से पैसे रिकवर करना था वो रिकवर नहीं हुआ। क्लियर। और देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे कारण आता है बैड डेट्स लिखने का। जैसे लेते हैं कि
अब हमारे छोटे दुकान था, अब छोटे दुकान से हमारा ये बड़ा दुकान हो गया है, ठीक ना, बड़ा दुकान हो गया, यानी कि जनरल स्टोर नहीं बल्कि होलसेलर हो गया। ये क्या हो गया? होलसेलर हो गया। होलसेलर में यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रक से ट्रक भरा हुआ माल खरीद के लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको थोक में ही बेच देते हैं, ठीक है, थोक में ही बेच देते हैं। तो ऐसा एक नाम था बाबूलाल, एक पर्सन था जिसका नाम था बाबूलाल, ठीक ना। अब बाबूलाल का दुकान अपना था, छोटा ही दुकान था, लेकिन वो क्या करता था, हमारे पास से सामान खरीदता था और खरीद कर लेकर चला जाता था, ठीक है। तो ऐसा करता था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सामान खरीदता था, अपने दुकानों तक लेकर जाता था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास से सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदते थे, लेकर जाते थे और उसी में हमें पैसे उधार भी जाता था, यानी कि होलसेलर हो गया। तभी उधार बेचेंगे, उधार ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, जब उनका सामान बिकता है तो पूरे पैसे दे देते हैं, ठीक ना रिटेलर। अब देखिए हम ज्यादा से ज्यादा तो बेच दिया, इनके पास चला गया, लेकिन फिर जैसे जाने के बाद हमारे पैसे अभी मतलब लेना ही था इनसे 40,000, ठीक है, इनसे पैसे लेना ही था 40,000। बट क्या हुआ, और इनका जो दुकान था और दुकान के जो सामान था वो चोरी हो गया, इनके दुकान से वो चोरी हो गया। जब इनका दुकान से वो चोरी हो गया तो इन्होंने बोला, आया यानी कि बाबूलाल हमारे पास आया, बोला कि रमेश भाई हमारा जो सामान था ना वो चोरी हो गया है, पूरा के पूरा सामान चोरी हो गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है जो आपको पैसे पेमेंट करके चुकता कर सको। आप जो करना है वो कर सकते हैं हमारे साथ, अब तो हम नहीं आपका कर सकते हैं पैसे क्लियर। तो फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या उनका जान लेंगे पैसे के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो फिर करेंगे क्या, तो पैसे तो आप जानेंगे कि पैसे वो प्राप्त नहीं होगा, यानी कि उनका दिवालिया, इनके डायरेक्ट आकर उनके पास चुकता करने के लिए कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट दिवालिया हो गए। बोले कि अब हम कुछ भी नहीं चुकता कर सकते हैं, जो करना है कीजिए। यानी कि जब कोई दिवालिया हो जाता है, यानी कि जिसको कंगाल बोला जाता है, जब कोई कंगाल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बैड डेट्स को लिखा जाता है, बैड डेट्स अकाउंट लिखा जाएगा। और दूसरा जो बाबूलाल अब लिखा जाएगा, क्योंकि जो बाबूलाल है ना, इस बाबूलाल को ही माल बेचा गया था, ठीक ना। और ये जो जिसने दिवालिया यानी कि कंगाल हो गया, क्लियर। आगे दोस्तों देखिए असेट्स, यहाँ पे असेट्स है, असेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। तो हम समझेंगे संपत्ति क्या होता है और कब कब संपत्ति, यानी किसको हम अपने बिजनेस में संपत्ति मानेंगे, ठीक है। यानी कि जो संपत्ति है ये अपने बिजनेस में किस को संपत्ति मानेंगे। तो ये देखिए जो हम असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये असेट्स, ठीक ना, असेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। जैसे होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसा चीज होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा थिंग्स या मटेरियल होता है जो हमारे बिजनेस में बिजनेस के पर्पज से रहता है, ठीक ना, बिजनेस में बिजनेस के पर्पज से रहता है, यानी कि उसको बेचा नहीं जाता, अपने बिजनेस में रख लिया जाता है, उसी को हम असेट्स कहेंगे। यानी कि जो असेट्स होगा एक टेंजिबल भी हो सकता है, दूसरा इनटेंजिबल भी हो सकता है। यानी कि जो असेट्स होता है टेंजिबल असेट्स भी हो सकता है, दूसरा इनटेंजिबल असेट्स होता है। एक होता है ऐसा असेट्स यानी जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, यानी कि उसको खरीद बेच भी सकते हैं, ठीक ना। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उनको खरीद और बेच भी सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है जिन्हें हम न टच कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स है। तो हमारे बिजनेस में कैसे किसे कहेंगे असेट्स, कौन कौन जो रहता है बिजनेस के पर्पज से रहता है, जो बेचा नहीं जाता है। जैसे कि अगर मान चलिए कि हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम कोई मशीन खरीद के लेकर आएंगे, मशीन जो खरीद के लेकर आएंगे वो बेचने के पर्पज से नहीं लेकर आएंगे ना, वो बल्कि हमारा बिजनेस चलाने के पर्पज से रहेगा। तो मशीन, ठीक है। और दूसरा जैसे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, तो क्या बिल्डिंग लिए हैं बेचने के लिए? तो नहीं, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं लिए हैं, और इसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस किए हैं। दूसरा हो सकता है कि जो कैश होता है, कैश, क्या कैश को हम देते हैं किसी दूसरे को? नहीं, कैश इसमें रहता है ना, कैश। और मतलब ऐसे बहुत सारे असेट्स को एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कुछ फर्नीचर होगा, जैसे टेबल चेयर बहुत सारे होगा इसमें हमारा, तो वो भी एक असेट्स है, यानी कि अपने यूज करने के लिए बिजनेस पर्पस से लेकर आया गया है। जब कभी भी कुछ चीज बिजनेस पर्पस के लिए रहता है, ठीक, वो थिंग्स या मटेरियल रहता है, तो उसको हम समझेंगे वही हमारे बिजनेस का असेट्स है, क्लियर। तो असेट्स का बात किया जाए जो हमारे बिजनेस में रहता है, दो प्रकार से असेट्स रहता है। एक होता है जो करंट असेट्स होता है, करंट असेट्स, ठीक है,
करंट असेट्स होता है, जो दूसरा होता है वो फिक्स असेट्स होता है। ये करंट असेट्स और दूसरा फिक्स असेट्स होता है। करंट असेट्स क्या होता है दोस्तों और फिक्स असेट्स क्या होता है हमारे बिजनेस में? तो जो ऐसा सामान, ऐसा गुड्स या ऐसा थिंग्स हम बताएंगे जो रहता है हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा थिंग्स, लेकिन वो कुछ समय के बाद उसको बेच दिया जाता है, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, कुछ समय के बाद उसको बेच दिया जाता है, ठीक है। जैसे करंट असेट्स के रहेगा लेकिन कुछ ही समय के लिए रहेगा, हमारे बिजनेस में वो उपलब्ध रहेगा, वो संपत्ति उपलब्ध रहेगा लेकिन कुछ ही समय के लिए, नहीं जो कुछ ही समय के लिए हमारे बिजनेस में उपलब्ध रहता है उसे करंट असेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए दोस्तों करंट असेट्स का, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो गुड्स को खरीद के लेकर आया गया है, गुड्स को, क्या गुड्स जब हम बेचते हैं तो क्या पूरा का पूरा बिक जाता है? तो नहीं बिकता, यानी जिसको हम स्टॉक कह सकते हैं, ठीक ना। स्टॉक जो होता है यानी जो खरीद के ले आके भर दिए हैं, जिसको हमें बेचना है, तो बेचना है लेकिन बिका नहीं है। तो जब बिका नहीं है तो ये तो हम संपत्ति मानेंगे ना, क्योंकि हमारे पैसे पूरा स्टॉक हमारा पैसा है, पूरा स्टॉक हमारा पैसा है, जिसको हम संपत्ति ही मानेंगे। क्लियर ना, इसको हमें संपत्ति माना होगा। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए, अगला ग्राहक आएगा खरीदेगा तो हम बेच देंगे, चला जाएगा, कुछ ही समय के लिए है। अगला जैसे कैश होता है दोस्तों, कैश, तो अगर हमारे पास पैसे है, कैश है, तो अगर बोलेंगे हमारे पास 20,000 रुपया है और 20,000 रुपया लेकर मार्केट में चले गए, तो मार्केट में 20,000 रुपये लेकर चले गए, तो मार्केट से आए तो अब बोल रहे 5-6 हजार रुपया बचा हमारे पास। अरे तो देखिए ना, हमारे पास 20,000 रुपया था लेकिन अब 5,000 बचा, वो चला गया था लेकिन कुछ ही समय के लिए था, वो तो चला गया। जो कुछ ही समय के लिए हमारे पास उपलब्ध रहता है वो कौन सा असेट्स? करंट असेट्स होता है। क्लियर हुआ? अगला जो फिक्स असेट्स है दोस्तों, फिक्स असेट्स को हम बताते हैं कि ऐसा थिंग्स है, मटेरियल जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। यानी करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसा थिंग्स है, मटेरियल जो हमारे बिजनेस में कुछ ही समय यानी शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध रहता है, उसे करंट असेट्स कहते हैं। और फिक्स असेट्स ऐसा थिंग्स है, मटेरियल जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग पीरियड यानी लॉन्ग टर्म तक उपलब्ध रहता है, उसे फिक्स असेट्स कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर जो मशीन का बात कर रहे हैं हम दोस्तों, मशीनरी का, ये मशीनरी हम जो खरीद के लेकर आते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए लेकर आते हैं, तो मशीनरी जो होगा लंबे समय तक रहेगा। और जो फर्नीचर जो दोस्तों होगा, फर्नीचर, तो ये फर्नीचर जो होगा, फर्नीचर भी ये क्या होगा, एक फिक्स असेट्स होगा, क्योंकि टेबल चेयर जो भी होता है वो भी यूज करने के लिए लिया जाता है, बेचने के लिए नहीं, ये लंबे समय तक रहेगा दोस्तों। आगे यहाँ पे और सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया यानी कि जो जमीन हमने लिए हैं, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग भी हमारे पास रहेगा लेकिन ये क्या होगा कि लंबे समय तक रहेगा। क्लियर ना? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले दिन फिर हम समझेंगे।